समझाने की मिथुन और कर्क राशि पे जो संक्रांति है वह वामपाद है। तो जिनकी मिथुन और कर्क राशि है वह लोग चांदी का बायां पांव बनाकर संक्रांति के दिन भगवान शिव के मंदिर में तो नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों। मैं भी एकदम मस्त। मैं पवन जोशी पिथौरागढ़ गंगोली आर्ट से। तो दोस्तों आज मैं ब्लॉग की शुरुआत फिलहाल अभी सुबह के टाइम से कर रहा हूँ और ब्लॉग की शुरुआत अभी घर से ही हो रही है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को हिंदू नव वर्ष की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों आज से नया साल शुरू हो जाता है। तो आज जो संवत्सर के बारे में मैं आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी दूंगा, तो वो जानकारी मेरे दादा देंगे, गौरव शास्त्री। उन्होंने शास्त्री वगैरह की है और उनकी जो डिटेल वगैरह है मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी क्लिप द्वारा दे रहा हूँ। और अगर आप लोग सुंदरकांड और भागवत वगैरह, रामायण वगैरह कराना चाहते हो तो उनसे आप संपर्क कर सकते हो और उनका नंबर वहीं पे आपको मिल जाएगा। तो अब ले चलते हैं आपको सीधे दादा के वहाँ साथ मिलके। तब तक वीडियो में बने रहिए और प्लीज़ जो चैनल में नया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। राधे। आप सभी को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए थोड़ा हिंदू नव संवत्सर के बारे में हम सभी लोग जानेंगे। तो सर्वप्रथम जैसा कि आप सभी को विदित है कि आंग्ल नववर्ष 1 जनवरी से प्रारंभ होता है और जो हमारा हिंदू नववर्ष है वह चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से वह हमारा प्रारंभ होता है। तो आइए जानें कि नव संवत्सर के बारे में इसी में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तो जाने आगे कि संवत्सर क्या है। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि जैसे विक्रम संवत्सर कहते हैं, जैसे कि आंग्ल में कहते हैं कि जनवरी, फरवरी, मार्च। इसी प्रकार से जैसे उनका जनवरी से प्रारंभ होता है तो हमारा चैत्र से प्रारंभ होता है। तो कहते हैं कि चैत्र जो हमारा नया संवत्सर प्रारंभ होता है ये कब से प्रारंभ होता है। तो कहा गया है कि जो चैत्र नव संवत्सर को शास्त्रों में बताया गया है कि जो चैत्र हिंदू हिंदू नव संवत्सर जो ये है कि जो चैत्र से जो प्रारंभ होता है इसके शास्त्रों में भी इसका वर्णन बताया गया है। तो कहते हैं कि सर्वप्रथम जब सतयुग से ही इसका प्रारंभ बताया गया है कि ये विक्रम संवत जो है इसका प्रारंभ जो हिंदू नव संवत्सर है इसका प्रारंभ सतयुग से बताया गया है। तो सतयुग के प्रारंभ से ही यह चला आ रहा है। तो कहते हैं कि जो ब्रह्मा जी ने जब पहली सृष्टि की है तो उसका भी इस संवत्सर से जुड़ा हुआ वह है। तो इसे हम हिंदू नव संवत्सर इसे इसलिए मनाते हैं। तो आइए जानते हैं और हिंदू संवत्सर में और आंग्ल संवत्सर में के उसमें क्या अंतर है। तो इसमें हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे कि हिंदू नव संवत्सर को देखा जाए तो ये क्या है, वसंत ऋतु के आगमन पे इस हिंदू संवत्सर का क्या होता है, प्रारंभ होता है हिंदू संवत्सर हमारा। और इस समय जो क्या है बसंत ऋतु का इसमें प्रारंभ रहता है। और वसंत ऋतु में देखा जाए तो प्रकृति एक नवीन रूप अपना ले लेती है और इसमें क्या होता है कि नए नए फूल भी खिलते हैं, नए नए वृक्षों पे नई नई पत्तियां आती हैं। और यह समय क्या होता है, फसल का इस समय फसल भी काटी जाती है और किसान को अपनी मेहनत का इसमें फल उसे परिश्रम के रूप में उसे मिलता है और नई फसल उसे प्राप्त होती है। इस प्रकार से देखा जाए तो हमारा जो नया संवत्सर है, जो हिंदू नव संवत्सर है, इसमें तो सब चीज़ ही नया नया है। अगर हम उसी में इंग्लिश में देखें तो उसमें कुछ नहीं है। इस प्रकार से बल्कि हमारा हिंदू नव संवत्सर 1 जनवरी से नहीं बल्कि चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से यह प्रारंभ होता है। तो संवत्सर का मतलब होता है कि एक साल का पूरा, एक संवत्सर एक साल का होता है। तो इसमें कहते हैं तो उसके बाद जो संवत्सर है तो सर्वप्रथम जाने की विक्रमादित्य संवत, जैसे कहते हैं विक्रम संवत। तो ये क्या है, तो कहते हैं कि विक्रमादित्य ने जब अपने अखंड राज्य की जब स्थापना की थी तो वह भी विक्रम संवत में ही वह की थी। तो ये चैत्र शुक्ल पक्ष का जो ये वह है तो इसी पे ही उन्होंने अपनी राज्य की स्थापना की थी। तो उससे भी इसका बहुत शास्त्रों में वर्णन है। अनेक आदि ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं हिंदू नव संवत्सर पे। आइए तो इस बार का जो हमारा
हिंदू नववर्ष जो है वह हमारा प्रारंभ हो रहा है 9 अप्रैल 2024 के दिन। सूरज की जो पहली किरण से जो शुरू होगा वह हमारा भारतीय नव संवत्सर होगा। इसी दिन से वसंत ऋतु का भी आगमन होगा। इसी दिन से होगी चारों ओर हरियाली और फूल खिलेंगे। इस प्रकार से हमारे नव संवत्सर को हम विक्रम संवत भी कहते हैं। इसका प्रारंभ विक्रमादित्य ने किया था, इसलिए इसे विक्रम संवत्सर भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं इस संवत्सर के जो संवत्सरों की संख्या जो बताई गई है वह 60 बताई गई है। तो 60 संवत्सर जो होते हैं तो उनमें प्रत्येक वर्ष उनका क्या होता है, राजा, मंत्री और जो 10 पदाधिकारी जो होते हैं वह हर बार बदलते हैं। तो आइए जानते हैं इस वर्ष कौन राजा है और कौन मंत्री है। इस प्रकार से जानेंगे। तो सर्वप्रथम जाने कि इस बार के जो राजा होंगे इस प्रकार सबसे पहले जानेंगे कि इस बार जो वर्ष के जो राजा होंगे वह हमारे होंगे मंगल देव। मंगल ग्रह जो है वह होंगे इस बार राजा, और मंत्री जो होंगे वह होंगे शनिदेव। तो आइए जानते हैं कि राजा कैसे चुना जाता है। इस पे संवत्सर पे प्रत्येक बार आपने देखा होगा किस बार बुध राजा बनते हैं, किसी बार शुक्र बनते हैं, किसी बार शनि बनते हैं, और इसी प्रकार से मंत्री भी अलग अलग हर बार बनते हैं। तो आइए थोड़ा इस पे विचार करें। तो सर्वप्रथम अगर देखा जाए चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन जो वार होगा, उस दिन जो वार होगा वह माना जाएगा वर्ष का अधिपति, मतलब राजा माना जाएगा उसे। तो आइए जानते हैं। तो इस बार चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन वार है मंगलवार, तो इसलिए वर्ष का राजा चुना गया मंगल। इसलिए इसी प्रकार से मंत्री का भी चुनाव इसमें होता है। तो कहा कि मंत्री को कैसे चुनते हैं इसमें, तो इसमें बताया गया है कि मेघ की जो संक्रांति होगी, जैसे कि मेघ का जहाँ पे मेघ संक्रांति मतलब जहाँ से वैशाख का प्रारंभ होगा, तो कहते हैं वहां उस दिन जो वार होगा, मेघ संक्रांति के जो दिन जो वार होगा वही वर्ष का मंत्री चुना जाएगा। तो इस बार जो है वर्ष के जो मंत्री हैं वह हैं हमारे शनिदेव। जो मंत्री हैं वह शनिदेव हैं। तो आइए जानते हैं। अब इसके बाद जो इस बार जो संवत्सर है उसका नाम है कालयुक्त संवत्सर। इस संवत्सर का नाम है कालयुक्त संवत्सर। तो आइए थोड़ा, और यह संवत्सर जो है यह चलेगा हमारा 1 साल। तो बता दें कब से कब तक यह संवत्सर चलेगा। तो इस संवत्सर का समय है 9 अप्रैल 2024 से यह संवत्सर हमारा प्रारंभ हो जाएगा, और 29 मार्च 2025 तक का यह हमारा यह संवत्सर 1 साल का इसका समय जो है वह यह चलेगा। आइए कालयुक्त संवत्सर का फलादेश आपको बताएंगे। जैसे कि यह संवत्सर का प्रभाव जो हमारे जीवन में पड़ता है, संवत्सर का प्रभाव हमारे जीवन में और हमारे पारिवारिक जीवन में और हमारे नए संबंध रिश्तों में भी, और जैसे नए रिश्ते जोड़ते हैं उसमें भी इसका असर पड़ता है। और यहाँ तक कि बताया गया है कि नवजात शिशु के जन्म लेने पर भी उसका विशेष प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि कृषि वाणिज्य कर्ता च तैला भांडादि संग्रहे क्रय विक्रय कर्ता च कालयुक्ते भवे नरः। इस प्रकार से बताया गया है कि यह संवत्सर कैसा होगा, इसका फल थोड़ा बता रहे हैं। इस प्रकार से बताया है कि किसान को इसमें धन धान्य से इसकी क्या होगी, समृद्धि होगी और इसका विस्तार होगा, और तेल भांडार आदि का संग्रह आदि यह देश में बढ़ेगा। व्यापारिक कार्यों से जुड़े हुए लोगों का विशेष कल्याण होने वाला कालयुक्त नामक संवत्सर, यह उसमें उसे फल मिलेगा। कालयुक्त संवत्सर में आध्यात्म का विकास होता है। नया वर्ष इस बार मंगलवार के दिन शुरू हो रहा है, तो इसलिए संवत्सर का जो राजा हुआ वह मंगल हुआ। तो इस प्रकार से जो है मंगल का, तो नया वर्ष में राजा मंगल है और मंत्री शनि है, ये हमने आपको पहले भी बताया। जब कहते हैं कि जब राजा मंगल होता है तो समाज को क्रूर प्रवृत्ति का सामना करना पड़ता है, और पाखंड, इन चीजों में पाखंड, झूठ, इनका क्या होता है, बोलबाला होता है।
बेवजह झगड़े आदि होने लगते हैं। इस प्रकार से हमने आपको कालयुक्त संवत्सर का वह बताया। आइए अब इस प्रकार से हम आपको द्वादश राशि के बारे में थोड़ा और बताएंगे। यानी कि कालयुक्त संवत्सर में द्वादश राशियों का थोड़ा राशिफल बताएं देखेंगे। सर्वप्रथम कालयुक्त संवत्सर जो है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। इसके बाद हम आपको द्वादश राशियों के बारे में बताएंगे। कालयुक्त संवत्सर में प्रजा सभी जीव क्या है सुखी रहेंगे। धन धान्य की यहाँ पैदावार भी प्रचुर होती है। राजनेताओं पर परस्पर विरोध, वर्षा कम होगी और व्यापार में मंदी। चैत एवं वैशाख में रोग तथा कष्ट और उत्तरीय क्षेत्रों में देशभंग। ज्येष्ठ धन धान्य आदि। आषाढ़ में वर्षा की कमी और श्रावण मास में अधिक वर्षा। भाद्रपद में खंड वृष्टि आदि। रस पदार्थ आश्विन में रोग विशेष एवं कष्ट। रस पदार्थ धातुओं में कार्तिक आदि 5 मासों में युद्ध की हानि। और इस प्रकार से अन्य मतानुसार नए नए प्रकार की रोग व्याधियां, दैविक आपदाएं, तूफान आदि, अत्यधिक वर्षा, जनजीवन त्रस्त। इस प्रकार से इस वर्ष का राजा भौम है, जिनके पास सस्येज है, मतलब सूखे फलों का जिनके पास भंडार है। और जो मंत्री है वह शनि है, जिनके पास कोई भी भंडार, कोई भी विभाग उनके पास नहीं है। इस प्रकार से 10 विभाग, जो 10 विभाग बताए, 10 विभाग में से 6 विभाग क्या है शुभ ग्रहों के पास है। इस प्रकार से अशुभ फलों का कोई वर्चस्व नहीं बन सकेगा। इस प्रकार से उद्योग एवं व्यापारी वर्ग के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। इस प्रकार से वर्ष के तीसरे, चौथे एवं 10वें मास कष्टप्रद एवं वर्ष शुभ फल रहेगा। इस प्रकार से सर्वप्रथम आइए द्वादश राशियों में मेष राशि का वह जानते हैं। तो कहते हैं कि मेष राशि वालों के लिए वर्ष के प्रथम मास में भय एवं कष्ट, तत्पश्चात गुरु की कृपा दृष्टि से नवीन तथा रुके हुए धन लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। भौतिक सुख, संसाधनों में वृद्धि, स्वास्थ्य में कमी और कभी उतार चढ़ाव की स्थिति बने रहेगी। आषाढ़, आश्विन तथा फाल्गुन में कार्य सिद्धि होगी। शनि एवं राहु के अशुभ फलों में न्यूनता के लिए जप दान आदि करना श्रेयस्कर होगा। आइए इस प्रकार से हमने मेष राशि का जाना। आइए अब वृष राशि के बारे में थोड़ा जाने। तो वृष राशि का यह वर्ष सामान्य फलदायक होगा। पारिवारिक समस्याओं से जूझना पड़ेगा। एकादश राहु समय समय पर आपको क्या वित्त प्राप्त कराएंगे। अचानक धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। स्वयं एवं संतान की पदोन्नति से जहां मन प्रसन्न रहेगा, वहां वैमनस्य तथा धन हानि से मानसिक कष्ट भी आपको होगा। इस प्रकार से गुरु, शनि एवं केतु के जप दान से अशुभ प्रभाव में यह कमी होगी। अगर आप गुरु और शनि और केतु का आप जप दान आदि करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव क्या होगा, न्यून हो जाएगा। इस प्रकार से हमने वृष राशि का जाना। आइए अब मिथुन राशि के बारे में जानते हैं। तो मिथुन राशि वालों के लिए वर्ष मिले जुले फल प्राप्त होंगे। अधिक परिश्रम करने के बाद भी अच्छे परिणाम की संभावना बहुत कम होगी। वाणी पर संयम रखना भी सुखप्रद रहेगा। कृषि कार्य करने पर लाभ होगा। वैशाख, भाद्रपद एवं मार्गशीर्ष में महत्वपूर्ण कार्य करना सुप्रद होगा। गुरु, शनि, राहु और केतु का जपदान आदि करने से अशुभ फलों का परिहार संभव है। इस प्रकार से अगर गुरु, राहु और शनि और केतु का जपदान आदि करेंगे तो इसमें अरिष्ट जो दोष होंगे वह सभी दोष कटते रहेंगे। इस प्रकार से आइए मिथुन और कर्क, अब कर्क राशि में आते हैं। कर्क राशि को शनि की ढैया भी प्रभावित करेगी। परिश्रम के अनुरूप फल की प्राप्ति में संदेह प्राय वर्ष भर ही बना रहेगा। विद्यार्थियों को इस वर्ष अच्छे परिणाम मिलेंगे और ज्येष्ठ, आश्विन और पौष मास में महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध कर लें। शनि और राहु का जपदान आदि करने से अशुभ फलों का परिहार होगा। सिंह राशि वालों का यह वर्ष सामान्य फलदायक होगा। वर्ष के पहले माह में सम्मान एवं धन वृद्धि का प्रबल योग है। गुरु के राशि परिवर्तन के बाद धनागमन के स्रोतों में बाधाएं आएंगी। विद्यार्थियों को प्रतियोगिताओं के क्षेत्र में आंशिक सफलता मिलेगी। और आषाढ़, कार्तिक तथा माघ माह शुभ फल है। शिव जी की आराधना करें
तथा गुरु शनि एवं राहु केतु का जपदान आदि करना श्रेयस्कर होगा। आइए कन्या राशि के बारे में थोड़ा जाने। कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष तथा सम्मान में वृद्धि कारक होगा। धनागमन के नए नए स्रोत उनके लिए उत्पन्न होंगे तथा पुराने रुके हुए धन की भी उन्हें और उसकी भी प्राप्ति होगी। भौतिक सुख संसाधनों की में उनकी वृद्धि होगी। इस प्रकार से पदोन्नति के अवसर भी आपको मिलेंगे। श्रावण मार्ग शीर्ष फाल्गुन मास सुफल होंगे। राहु और केतु के जपदान तथा हनुमान जी की आराधना करने से शुभ फलों की न्यूनता होगी। शुभ फलों की शुभ आराधना करने से अशुभ फलों में क्या होगी, अशुभ जो फल हैं वह क्या होंगे, कटेंगे। इस प्रकार से आइए तुला राशि के वर्ष के प्रथम मास में सम्मान एवं यश की प्राप्ति होगी। संतान को कष्ट होगा। यद्यपि धनागमन के नए स्रोत आपके बनेंगे परंतु धनागमन में रुकावटें भी उत्पन्न होंगी। वर्ष के प्रायः उतार चढ़ाव की स्थिति आपकी बनी रहेगी। भाद्रपद पौष तथा इन मासों में महत्वपूर्ण कार्य आपके सिद्ध होंगे। गुरु शनि तथा केतु का जपदान एवं शिव आराधना करने से आपके अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। इस प्रकार से अब वृश्चिक राशि वालों का वर्ष शनि की रैया से प्रायः वर्ष भर प्रभावित रहेगा। चल अचल संपत्ति में निवेश करना अच्छा रहेगा। यश एवं सम्मान की दृष्टि से वर्ष शुभ रहेगा। शत्रु प्रबल होंगे परंतु स्वयं वह क्या होंगे, परास्त हो जाएंगे, स्वयं ही हट जाएंगे आगे से। इस प्रकार से वैशाख आश्विन एवं माघ मास वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ फल है। शनि और राहु का जपदान तथा हनुमान जी की आराधना से शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। धनु राशि वालों का वर्ष के पहले माह में सुख संसाधनों में उनकी वृद्धि रहेगी। तत्पश्चात शोक एवं कष्ट प्रायः वर्ष भर रहेंगे। शत्रु बाधा और अप्रिय घटनाएं प्रभावी करेंगी। गुरु राहु तथा केतु का जपदान तथा शिवाराधना से शिव जी की आराधना करने से अशुभ फलों में न्यूनता आएगी। आइए मकर राशि में क्या है, अभी शनि की 7.5 के प्रभाव से 29 मार्च 2025 तक प्रभावित रहेंगे। धन हानि, दुर्घटना एवं मानसिक तनाव होने की संभावना प्रायः वर्ष भर बनी रहेगी। वर्ष के पहले मास के उपरांत तथा लाभ के योग बने रहेंगे। आषाढ़ मार्गशीर्ष चैत्र मासों में शुभ परिणाम मिलेंगे। शनि और केतु ग्रह के जपदान तथा शिवाराधना से अशुभ फलों का परिहार संभव होगा। आइए कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि वालों का वर्ष सामान्य फलकारक होगा। प्रियजनों से दूरी बढ़ेगी। आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक कष्ट प्रायः वर्ष भर रहेगा। इस प्रकार से जमीन जायदाद एवं भवन में निवेश करना आपके लिए अच्छा रहेगा। वैशाख, श्रावण तथा पौष मास में महत्वपूर्ण कार्य सिद्ध करें। गुरु शनि राहु तथा केतु का जपदान एवं हनुमान जी की आराधना करने से अशुभ फलों से आपकी निवृत्ति हो सकती है। अशुभ फलों का दोष कटेगा। इसलिए क्या करें, हनुमान जी की आराधना भी करें और गुरु शनि तथा राहु केतु का भी जपदान आदि करें। तो उसके बाद आई मीन राशि वालों को शनि प्रभावित करेंगे। वर्ष के पहले मास में आर्थिक लाभ के आपके अवसर प्राप्त होंगे। पारिवारिक कलह में शत्रु बाधा से मन व्यथित रहेगा। जीवन में संघर्ष बढ़ेगा। चल अचल संपत्ति में निवेश शुभ फल रहेगा। ज्येष्ठ, भाद्रपद तथा यह माघ मास आपके लिए शुभ रहे। गुरु शनि राहु तथा केतु जपदान एवं शिव आराधना से अशुभ फलों का प्रभाव कम होगा। इस प्रकार से हमने 12 राशियों का फलादेश हमने थोड़ा जाना। आइए इसके बाद हम जानते हैं विषुवत संक्रांति। तो आइए जानते हैं कि मीन, मेष, वृष राशि जो है इनकी जो विषुवत संक्रांति है वह सिर पे है। तो सर्वप्रथम जाने की मिथुन और कर्क राशि पे जो संक्रांति है वह वामपाद है। तो जिनकी मिथुन और कर्क राशि है वह लोग चांदी का बायां पांव बनाकर संक्रांति के दिन भगवान शिव के मंदिर में आप अर्पण कर सकते हैं। उससे भी आपको शुभ फल इसका प्राप्त होगा। और मेन 2 ही राशियां हैं जिन पे
वामपाद बताया गया है मिथुन और कर्क राशि। इस प्रकार से आप जैसे वैशाख संक्रांति आती है या मतलब कोई भी संक्रांति जब आपको समय मिले, इस प्रकार से आप इसका परिहार आप पा सकते हैं। आपको द्वादश राशियों की आय व्यय के बारे में बताएंगे। तो सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि में 8 रुपये आपकी आय है और 14 रुपये व्यय है। इसी प्रकार से वृष राशि, तो वृष राशि में आपकी 2 रुपये आय है और 8 रुपये व्यय है। इसी प्रकार से मिथुन राशि, मिथुन राशि में आपके 5 रुपये आय है और 5 रुपये व्यय है। इसी प्रकार से कर्क राशि, कर्क राशि में आपकी 14 रुपये आय है और 2 रुपया व्यय है। इसी प्रकार से सिंह राशि, सिंह राशि में आपकी 2 रुपये आय है और 14 रुपये व्यय है। इसी प्रकार से कन्या राशि, कन्या राशि में आपकी 5 रुपये आय है और 5 ही व्यय है। इसके बाद तुला राशि, तुला राशि में आपकी 2 रुपये आय है और 8 रुपये व्यय है। इसके बाद वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि में आपकी 8 रुपये आय है और 14 रुपये व्यय है। इस प्रकार से धन राशि, धन राशि में आपकी 11 रुपये आय है और 5 रुपये व्यय है। इसके बाद मकर राशि, मकर राशि में आपकी 14 रुपये आय है और 14 ही रुपये व्यय है। इस प्रकार से कुंभ राशि, कुंभ राशि में आपके 14 रुपये आय है और 14 रुपये ही व्यय है। इसके बाद आई मीन राशि, मीन राशि में आपकी 11 रुपये आय है और 5 रुपये व्यय है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी इसी के साथ आप सभी के लिए मंगल कामना करते हैं कि आपका यह वर्ष मंगलकारी एवं परमपिता परमेश्वर की कृपा आप सभी पे बने रहें। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।